हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डीएम और डीएफ क्यों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व क्यों होते हैं। उसका कुछ सिचुएशन मैं बताऊँगी कि कौन से सिचुएशन में ये सब होते हैं। हाँ, डीएम डीएफ दोनों ही, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं। डीएफ जल्दी से थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आ जाते हैं क्योंकि वो इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के वो भी नहीं होते हैं, सबका सिचुएशन सेम नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सिचुएशंस, कौन सी सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें दोनों ही डीएम और डीएफ थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोचते हैं। ओके, और ऐसा क्यों होते हैं और थर्ड पार्टी किस टाइप के जाल बिछाते हैं कि वो डीएम और डीएफ को अट्रैक्ट कर पाते हैं, जैसे कि उनके साथ मैरिज फिक्स हो जाना या फिर इंटीमेट हो जाना। तो थर्ड पार्टी के कुछ मैं बताऊंगी टेक्निक्स, जो कि वो कैसे जाल बिछाते हैं पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए। ओके, तो आपको समझने में सुविधा होगी कि कौन सी वो चाल है थर्ड पार्टी का या फिर नेगेटिव एनर्जी का जिसमें डीएम डीएफ फंस जाते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। सिचुएशन 1 है आफ्टर सेपरेशन। तो जस्ट आफ्टर सेपरेशन जब आपको सोल शॉक लगता है, उस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ही किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए। हर एक सिचुएशन में वैसा नहीं होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस टाइम पे एक पागल जैसी सिचुएशन होते हैं। किसी को ट्विन फ्लेम जानने के बारे में कुछ पता नहीं होता है और ट्विन फ्लेम्स के बीच में जब सेपरेशन आता है उस टाइम पे लाइक महाभारत की युद्ध होते हैं। आपको पता है कि इतना गंदा वाला झगड़ा होता है, इतना वर्स्ट सिचुएशन, इतना मेसी सिचुएशन क्रिएट होता है। दोनों ही पार्टीज़ को, मतलब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों में ही किसी को नहीं लगता है भाई कभी भी हम दोनों साथ में फिर आएंगे या फिर एक दूसरे का मुंह देखेंगे। ऐसा वाला सिचुएशन आते हैं। ओके, कुछ टाइम के बाद फिर से प्यार जगने लगता है। उस टाइम पे राना चेजर सिचुएशन स्टार्ट होता है। बट इंस्टेंटली जब सेपरेशन होता है उस टाइम पे लगता नहीं है कि दोनों में कभी भी फिर यूनियन हो सकता है। तो जस्ट आफ्टर सेपरेशन उस शॉक में आके, क्योंकि हायर लेवल की नेगेटिविटी में रहते हैं दोनों ही, तो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं वो भी उस टाइम पे हावी होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में है। तो डिफरेंट टाइप की चक्कर में आके दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं या फिर रिलेशन में चले जाते हैं या फिर शादी कर लेते हैं। नंबर 2 सिचुएशन है आफ्टर मिनी यूनियन। हाँ, रीयूनियन के बाद आफ्टर मिनी यूनियन भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि मिनी यूनियन इज़ नॉट यूनियन कम्प्लीटली। वो यूनियन का स्टेज स्टार्ट हो गया आपका, मतलब आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो वापस लौट के आ गए। उसमें भी आप सेफ नहीं हो, क्योंकि आपको भी बहुत काम करना बाकी है जो डिवाइन फेमिनिन है। तो वहाँ पे एक शॉर्ट टाइम का ब्रेक हो सकता है। और जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, जो कार्मिक लोग होते हैं, ऑलवेज वो लोग इस चांस का ही वेट करते हैं कि कब डीएम डीएफ में झगड़ा होगा, इन दोनों में कब सेपरेशन आएगा। क्योंकि दोनों में प्यार जितना होता है झगड़ा भी ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्यार ज़्यादा होता है वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन और पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। दोनों को ही बहुत पेन पहुँचता है, तो दोनों भागने लगते हैं। तो थर्ड पार्टी जो होते हैं वो बस दूर से जेलसी फील करते हैं और दोनों के बीच में आने की कोशिश करते हैं, या फिर वो इंतज़ाम करके रखते हैं पहले से, बहुत पहले से। आप दोनों को पता भी नहीं है आप प्यार में हो। बट इसका रीज़न भी है, क्योंकि मिनी यूनियन है तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में यूनियन का काम भी करते हैं।
इसीलिए वो जायज़ भी है। बट थर्ड पार्टी ऑलवेज रहते हैं वहाँ पे, जब भी आप दोनों का सेपरेशन हो बीच में आके खड़ा हो जाएंगे। ओके, तो ये होता है मिनी यूनियन के बाद भी। आप दोनों में से, दोनों ट्विन फ्लेम में से, डिवाइन फेमिनिन हो डिवाइन मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, दूसरे पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट होना या फिर रिलेशन में चले जाना, ये हो सकता है। नंबर 3 सिचुएशन है मैरिड ट्विन फ्लेम्स। जो ट्विन फ्लेम्स मैरिड हैं वो ऑलरेडी लाइक ट्विन फ्लेम के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैक आते हैं, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होते हैं। तो घर वाले शादी के प्रेशर देते हैं, खास करके जो ट्विन फ्लेम्स के एज अभी 45 है या फिर 40 के ऊपर है। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स मैरिड हैं, खास करके 45, 50 इस एज का जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं मैक्सिमम टाइम पे वो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उससे कम भी है। ओके, बट मैक्सिमम टाइम पे इस एज का ट्विन फ्लेम्स मैरिड होते हैं। तो बचपन से उनके ऊपर ऐसे नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है कि घर वाले ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके शादी करवा दिया, बहुत ही कम एज में शादी करवा दिया, या फिर बहुत ही बचपन में उनके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो डिवाइन फेमिनिन हो, इनमें डिविनिटी रहते हैं। डिफरेंट टाइप का एक हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जी इनमें होते हैं। तो आसपास में हमेशा आप देखना कि अगर आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन हो, आप जैसा भी दिखने में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो। मैक्सिमम टाइम पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं उनमें पॉजिटिव एनर्जी, एक अलग ही लेवल की ब्यूटी होते हैं उनमें। परफेक्ट नहीं होते हैं ब्यूटी में, बट उनमें एक अलग ही लेवल होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। खास करके नेगेटिव एनर्जी आते हैं वो एनर्जी लेने के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के ऊपर ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैक रहते हैं। अटैक का मतलब सेक्सुअली अटैक। लोग उनके आसपास घूमना पसंद करते हैं, कैसे भी करके टच करना या फिर फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हो सकता है। इसी तरीके से मैरिड ट्विन फ्लेम्स अगर वो हस्बैंड या वाइफ के साथ रहते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि उनका मैक्सिमम टाइम पे जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो कार्मिक होते हैं, तो वो अटैक करते हैं। वहाँ से बच के रहना मुश्किल है जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो। सिचुएशन 4 है नॉन ट्विन फ्लेम्स। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बताते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या फिर मेरे पास वीडियोस क्यों आ रहे हैं। ऐसा है क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है इस टाइम पे। मैक्सिमम लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और बहुत कम एज में आजकल के बच्चे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कम एज में आजकल ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं, 20 एज में भी आते हैं। उससे कम मेरे पास तो नहीं आया, बट शायद हो भी सकता है। तो ये जो लाइक नॉन ट्विन फ्लेम्स है जिनका सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, इनमें ऐसे भी लोग मैंने देखा है जो अपने आप को डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं या फिर डिवाइन सोल्स बोलते हैं, बट वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा है। वो स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते हैं, मेडिटेशन के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता है, ट्विन फ्लेम जानने के बारे में भी उन्हें बहुत कुछ पता है। उसके बाद भी वो उल्टे सीधे काम करते हैं, उसके बाद भी वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं या फिर एक डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं। उनकी इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, मल्टीपल लोगों के साथ इंटीमेट होना या फिर बहक जाना, कहीं पे भी जाके पार्टी करना, ये सारी चीज़ें करना, ये वो लोग करते हैं। ऊपर से वो लोग स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते हैं, ऊपर से उनको ट्विन फ्लेम जानने के बारे में बहुत कुछ पता भी है। ओके, तो ऐसे लोग भी हैं जो कि ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं। ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ही एक टाइप के होते हैं। तो कभी भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइप के नेचर के नहीं होते हैं कि वो मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में जाए। हाँ, उनका रिलेशन हो गया किसी से, ज़बरदस्ती फैमिली वालों ने शादी करवा दिया, फैमिली वालों ने कुछ रिलेशन अरेंज कर दिया, शादी अरेंज कर दिया, क्योंकि ये अटैक होते हैं, ऐसा करवाते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, तो वो अलग बातें हैं। पहले से मैरिड है तो अलग बात है। उनके साथ कुछ हादसा हो गया, किसी ने ज़बरदस्ती उनके साथ फिजिकल इंटीमेट हो गया, तो वो अलग बातें हैं। ओके, बट जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनकी टेंडेंसी हमेशा रहते हैं कि वो
किसी एक पर्सन के साथ ही रहे, वो चेंज नहीं, मतलब चेंज करना नहीं चाहते हैं। इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते कि मल्टीपल लोगों के साथ वो रिलेशन में जाए या फिर इतनी सारी अफेयर्स करे। तो ऐसा उनकी नेचर नहीं होते हैं। ऐसा उन्हीं सोल्स का नेचर होते हैं जिनका स्पिरिचुअल डाउनफॉल होते हैं, वो बिल्कुल गिर चुके होते हैं। उनमें कोई एथिक्स और मॉरल्स नहीं होते और वो ट्विन फ्लेम्स भी नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम्स चाहे कैसा भी हो, बट इस टाइप का तो बिल्कुल नहीं होते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जाल में फंसाते हैं थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को। नंबर 1 पॉइंट है सेम इंटरेस्ट शोइंग। जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो वेल एडुकेटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पैसे इनकम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपको स्पिरिचुअलिटी की बारे में इंटरेस्ट है तो आपको आके वो ये कह सकता है कि मैं आपका ट्रू ट्विन फ्लेम हूँ, मैं आपका ट्रू सोलमेट हूँ। इस टाइप की बातें वो कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है सेपरेशन के टाइम पे कि ऐसे ऐसे लोग उनके सामने आ रहा है, देख के आपको ऐसा लग सकता है अरे भाई वो इतना स्पिरिचुअल है, ऐसा तो डिवाइन फेमिनिन भी नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लग सकता है या फिर डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग सकता है कि इतना स्पिरिचुअल ये पर्सन है, अगर ऐसा मेरा डिवाइन मैस्कुलिन भी होता। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ऊपर ऊपर से उतना स्पिरिचुअलिटी शो नहीं करते हैं, सबका नेचर सेम नहीं होता है। बट ये जो थर्ड पार्टी होते हैं इन्हें ढोंग करना बहुत अच्छे से आता है। तो ये इतनी अच्छी तरीके से बातें करेंगे, इतनी स्पिरिचुअल बातें करेंगे कि आप बहक जाओगे उसमें। आपको ऐसा फीलिंग होगा कि हाँ ये हो सकता है कि ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर ये पर्सन मेरा सोलमेट है, अदरवाइज़ ये तो बहुत ही अच्छे पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, मैरिज के बारे में अच्छे अच्छे बातें कर सकते हैं, लव के बारे में अच्छे अच्छे बातें कर सकते हैं, जो कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन कभी नहीं किया आपके साथ। आपको ऐसा फीलिंग होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन तो हमेशा सेक्स के बारे में बात करते हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो छुपा के कुछ बातें नहीं करते हैं और आपके सामने वो प्रिटेंड भी नहीं करते हैं। जो पर्सन आपके सामने लव और मैरिज के बातें कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वो भी एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी करने के चक्कर में ही ये सब कर रहा है। और ये सब वो नाटक करते हैं क्योंकि ये जो आजकल की ज़माना है ना, इसमें मूवीज़ देख के, शायरी पढ़ के, कोटेशन देख के लोग अपने आप को ऐसे एक मेकओवर दे देते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि बाहर वालों को कुछ समझ ही ना आए कि ये पर्सन अंदर से कैसा है। आप उन लोगों की सोशल मीडिया देखते हो, आउटलुक देखते हो, कपड़े देखते हो और उनकी बातें सुनते हो जो कि कम्प्लीटली फेक होते हैं। तो वो सुन के आपको ऐसा फीलिंग होता है कि मैरिज और लव रिलेशनशिप के बारे में इनका ख्याल कितना अच्छा है। डिवाइन मैस्कुलिन में तो ये सारी क्वालिटीज़ है ही नहीं, बट बेसिकली ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन में ये क्वालिटीज़ होते हैं, बट वो शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ये सारे लोग ढोंग करते हैं। खास करके कार्मिक लोग ऐसा नाटक करते, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको लगेगा भाई ये कितना स्पिरिचुअल है, कितना अच्छा पर्सन है, इससे ज़्यादा तो कोई हो ही ना नहीं सकता है दुनिया में। ओके, डीप कॉन्वर्सेशन कर सकता है आपके साथ, लव और रिलेशनशिप के बारे में, फिलोसफी के बारे में बात कर सकता है, यूनिवर्स के बारे में बात कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज है, बट वो अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोगों को पटाने के काम में और लोगों को पटा के सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए वो ये सारे नाटक करते हैं। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा? जब तक आपकी चक्रास बैलेंस नहीं हो जाते, आप किसी भी हाल में उनको पकड़ नहीं पाओगे। जो लोग हायर वाइब्रेशन में रहते हैं ऑलवेज, वो लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, वो एनर्जी पिक करते हैं और उनकी आंखें देखते हैं, आँखों में सब कुछ लिखा हुआ होते हैं। तो अगर आपका थर्ड आई और क्राउन चक्रा कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, आपकी सारी चक्रास कम्प्लीटली बैलेंस है, तो यही बस एक तरीका होता है कि आप किसी भी पर्सन को पहचान पाओ कि ये इंसान है या इंसान नहीं है, ये स्पिरिचुअल पर्सन है कि नहीं है। हो सकता है वो पर्सन आपके सामने स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं भी कर रहा है, बट आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ ए हायर वाइब्रेशनल पर्सन। तो यही बस एक तरीका है। अदरवाइज़ आजकल की ज़माना जो होते हैं, लोग इतने पॉलिश्ड होते हैं ऊपर ऊपर से कि देख के आपको समझ में नहीं आएगा कौन फेक है और कौन सही है। और फेक लोग ज़्यादा ही कुछ
लोगों के सामने ओवर रिएक्ट करते हैं और कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो थर्ड पार्टी होते हैं, ये जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं, एक्चुअल में ये फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आप अट्रैक्ट होके चले जाते हो। जब तक आपको अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करना नहीं आता है, अपनी ऑरा लॉक करना नहीं आता है और आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हो, तो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही इसमें फंस जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर सेक्सुअल आर्ज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो थर्ड पार्टी है वो आपको एनर्जेटिकली पुल कर रहा है। ये एनर्जेटिकली जो कॉर्ड है जहाँ से वो लोग पुल कर रहे हैं, इसको कट करने की तरीका है जो इनर वर्क क्लासेस में सिखाया जाता है। इसकी कुछ टेक्निक्स है, वो सिखाया जाता है कि कैसे आप इन लोगों की एनर्जी की जाल से बच सकते हो। बेकार में डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को दोष देते रहते कि वो चले जाते हैं थर्ड पार्टी के पास, बट ऐसा नहीं है। वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, या फिर एनर्जेटिकली कॉर्ड हमेशा बनाए रहते हैं ताकि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि मैस्कुलिन जब भी कोई प्रॉब्लम हो उनके पास चले जाए। और डिवाइन फेमिनिन को भी ये आर्ज होता है कि हम इस पर्सन से मिले, उस पर्सन से मिले, एनर्जेटिकली फील ऐसा हो रहा है कि इनके साथ इंटीमेट हो जाए तो अच्छा है, बट ये आपका एनर्जी नहीं है और मैस्कुलिन का भी एनर्जी नहीं है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो आपकी तरफ थ्रो कर रहा है आपको खींचने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।